वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब लास्ट लेक्चर में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो सारी चीजें बेटा हमने कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पढ़ी। अब अगला जो टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब पॉइंट आता है ग्राफिकली हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझ पाएंगे। तो उसी चीज को समझने के लिए मैं यहां पर दो एक्सेस को इस्तेमाल करूंगा। एक आपकी आएगी एक्स एक्सेस और दूसरी मैं लूंगा बेटा वाई एक्सेस। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर जो बेटा जी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहा हूं वो आपका 1 atm ले रहा हूं, जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मैं उसको कंसीडर करूंगा। वाई एक्सिस में हम लोग बात करेंगे, प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर को, और आपका एक्स एक्सिस में हम लोग प्लॉट करेंगे बेटा टेम्परेचर को। अब हमें ऑलरेडी वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से पता है कि वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाएगा। अब ग्राफ को समझने के लिए मैं अपने ग्राफ के अंदर दो पैरामीटर लूंगा, एक पॉइंट ए है और दूसरा क्या है बेटा पॉइंट बी। अब मैं लेट करके चल रहा हूं, जो पॉइंट ए है वो मेरा है प्योर सॉल्वेंट और जो मेरा पॉइंट बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं सॉल्यूशन विच इज हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। दैट मीन जिसके अंदर आपका मिलावट प्रेजेंट है, एक प्योर है और दूसरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर मिलावट प्रेजेंट है। तो पहले हम प्योर की बात करेंगे। ये आपका आ गया पॉइंट ए। अब पॉइंट ए है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा। एक पॉइंट आएगा, मान लीजिएगा उसको मैं कह रहा हूं एक्स पॉइंट। एक्स पॉइंट पे जाकर होगा क्या, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यह है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो मैं कह सकता हूं एक्स पॉइंट जो है इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। रिपीट कर रहा हूं, जो एक्स पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया जाएगा प्योर सॉल्वेंट का। एक्स पॉइंट के आगे जाएंगे तो चीज लगातार बॉइल करते रहेगी, एक्स पॉइंट के नीचे आएंगे तो बॉइलिंग आपका बंद हो जाएगा। अब जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट बॉइल करता है दैट इज कॉल्ड एज टीबी नॉट। दैट इज कॉल्ड एज टीबी नॉट। रिपीट कर रहा हूं, टीबी नॉट क्या है, एक टेम्परेचर आपका जहां पर प्योर सॉल्वेंट बॉइल करेगा दैट इज कॉल्ड टीबी नॉट। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ये आपका पॉइंट बोला। सब पहला पॉइंट, सर आपने पॉइंट ए को ऊपर बनाया, पॉइंट बी को नीचे बनाया, ऐसा आपने क्यों किया? बेटा प्योर का वेपर प्रेशर इम्प्योर के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए प्योर को ऊपर बनाया जाता है और जिसमें मिलावट हो, जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। अब इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका भी वेपर प्रेशर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो आ गया, ये आपका आ गया वाई पॉइंट। वाई पॉइंट की बात करेंगे तो वाई पॉइंट क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। रिपीट कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट बी। तो पॉइंट वाई, वाई के साथ हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉइल कर रहा है दैट इज कॉल्ड टीबी, दैट इज कॉल्ड एज टीबी। अब अगर मैं यहां पर टेम्परेचर का लॉजिक लगाऊं कि समझाने के लिए कि प्योर चीज हमेशा पहले जमती है, पहले बॉइल करती है, सॉरी प्योर चीज पहले बॉइल करती है और जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो वो हमेशा लेट बॉइल करता है। तो देखिएगा ये आपका मैं हाइपोथेटिकली यहां पर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको ग्राफिकली हम लोग चीज को समझा पाए जो हमने थ्योरी में पढ़ा है।
अगर आप बेटा जी ग्राफ को ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है जो प्योर सोल्यूशन है, जो प्योर सॉल्वेंट है, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, और जिसके अंदर आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला वो बॉईल कर रहा है 125 डिग्री सेल्सियस पे। तो विच मीन्स जो हमने थ्योरी में पढ़ा, ग्राफ भी उसी पॉइंट को पूरी तरह जस्टिफाई कर रहा है। जितना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेट होगा, तो दैट मींस का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, लेट आएगा। तो यहां पर देखो प्योर चीज हमेशा पहले बॉईल करती है और जिसमें मिलावट हो वो हमेशा लेट बॉईल करेगी। बार बार एक चीज बोल रहा हूं, लेट बॉईल करने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। अब इसी के बेसिस के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव आया कि बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हमें कैसे पता लगता है कि सॉल्यूशन प्योर है या सॉल्यूशन इम्प्योर है। ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन प्योर है तो भैया उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका सेम रहेगा, प्रोवाइडेड दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्यूशन का कभी चेंज नहीं करता। कंडीशन एक ही ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है तो हर प्योर चीज का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, और जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चेंज करेगा। अब दोनों टेम्परेचर के बीच में यहां पर क्या आएगा, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी का मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी का मतलब क्या है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ बिल्कुल क्लियरली हमें ये समझाता है प्योर चीज जल्दी बॉईल करती है और जिसमें मिलावट हो वो आपका क्या करता है, लेट बॉईल करता है। तो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उसके ग्राफ के रिगार्डिंग हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।